जय हिंद साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक आपके लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है। जो भी मेरे भाई बंधु जिनकी हाइट का इशू रहता है कि सर मैं कभी पुलिस में भर्ती नहीं हो सकता, और हाइट की वजह से वो कभी यूपी पुलिस का या फिर अदर एग्जामिनेशन जो होते हैं आपके यूपीएसआई में, मैं दरोगा सर 2 स्टार 3 स्टार मैं कैसे लगा पाऊँ, तो उसका सलूशन आ चुका है। आपके लिए एक गुड न्यूज़ आपके गवर्नमेंट ने दे दी है। यूपीएसआई और एएसआई की नई भर्ती, जैसा कि आपको थंबनेल दिख रहा होगा कि जो आपकी टोटल वैकेंसियां हैं कितनी हैं, 921 वैकेंसियां। 921 वैकेंसियां आपकी हैं, जिसमें से आपकी गोपनीय विभाग में 264 गोपनीय विभाग में एएसआई क्लर्क जो होता है उसकी 450 एबव 449 पोस्ट। फिर आपका नेक्स्ट देखिए उप निरीक्षक की कितनी, 204 पोस्ट। आगे विश्लेषण में इसका हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं सारे डाटा का, और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में रिक्वायरमेंट है। ये विज्ञापन आपका डेट, आपका कल की डेट कितनी थी भैया, 28 तारीख, ठीक है, 28 दिसंबर की ये न्यूज़ है। और भर्ती बोर्ड आपका जो उत्तर प्रदेश का है उसने ये नोटिफिकेशन जारी किया और आपको बताया कि जो आपकी गोपनीय विभाग की वैकेंसियां हैं वो देखिए कितनी हैं। आ जाइए, आपका ग्रेड पे देखिए बेटा, ग्रेड पे आपका जो है 4200 ग्रेड पे है, और आपका जो लिपिक होता है उसकी 449 वैकेंसियाँ, उसकी ग्रेड पे देखिए 2800, अच्छा खासा ग्रेड पे भी है। सैलरी इसकी बहुत अच्छी है भैया। सबकी वैकेंसियाँ देखिए कि श्रेणी में कितनी है। आपकी जनरल में आपकी कितनी 144 हैं, ओबीसी में कितनी है आपकी 71, टोटल 168 वैकेंसियाँ। ये तो वैकेंसियों का ब्यौरा हो गया। अब देखिए फॉर्म भरने की आवेदन की तिथि, आपका जो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है वो 7 जनवरी से। यूपीएसआई का कितने से स्टार्ट, यूपी पुलिस का कब से स्टार्ट था, 27 तारीख से। 10 दिन बाद आपकी ऑनलाइन आवेदन की जो शुरू होने की स्टार्ट हो जाएगी आपकी 7 तारीख से। 7/1/2024 न्यू ईयर का वेट कर रहे थे, न्यू ईयर का गिफ्ट आना शुरू हो गया। और मैं आपको बता दूं जनवरी में ही आपकी यूपीएसआई की भी वैकेंसी जब ना तब आ जाए, तो कमर कस लीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। आपकी आवेदन की शुल्क कितनी ले जाएंगी आपसे, 400 रुपये। लास्ट डेट 30 तारीख तक है। तो भरने का समय भैया कितना दिया गया है, वो भी सुधार के साथ, यानी लास्ट डेट आप 28 को ही मानिएगा, आपका 21 दिनों का समय दिया गया है बस आपको। आगे देखिए एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है। अब आते हैं एग्जामिनेशन के पैटर्न पे। देखिए आपको और क्या ज़रूरत है, गोपनीय विभाग में अगर जो बच्चा फॉर्म भरना चाहता है कम से कम वो किसी स्नातक से क्या करेगा, ग्रेजुएशन किया हो, और कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से हिंदी में वो टंकल कर लेता हो। अगर इंग्लिश की मैं बात कर लेता हूँ तो आपकी इंग्लिश कितने वर्ड है भैया, 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए टंकल में। और देखिए ये आपकी क्या है, ये तो टंकल वाली थी। इसी तरह सारी आपकी क्या है जितनी भी कंप्यूटर, और कंप्यूटर में भैया आपको ओ लेवल की परीक्षा क्या होने चाहिए, आप उत्तीर्ण हो जाने चाहिए सरकार द्वारा। उसमें से भी देखिए आपकी कौन कौन सी कंपनियां जो कराती हैं कंप्यूटर की जो डिग्रियां आपको देती हैं, वो DOESS या फिर 19, ये दो जो कंपनियां हैं ना, इन्हीं के थ्रू आपका सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए, जारी हुआ होना चाहिए ओ लेवल के लिए। इसी तरह आपका समझ लीजिए जिन बच्चों के लिए कंप्यूटर की डिग्री है, अब देखिए भर्ती में आपका एज कितना होना चाहिए, 21 वर्ष से 28 वर्ष का। और जिन आपके भाई बंधु जो ओबीसी कैटेगरी के हैं या फिर ST SC, उनको देख लीजिए कितने एज में रिलैक्सेशन है,
कंप्यूटर के मार्क्स पे बाद में जाते हैं, एक बार एज में रिलैक्सेशन देख लेते हैं। एज में रिलैक्सेशन भैया आपका ये आ गया। देखिए एज में सीमा छूट जो होती है यानी कि ओबीसी एसटी एससी सबके लिए 5-5 साल का एज रिलैक्सेशन है। तो जो मेरे भाई बंधु अपनी हाइट की वजह से सोचते थे कि मेरी हाइट नहीं है, मैं कैसे यूपी पुलिस या फिर यूपीएसआई, जैसे एक होता है ना, बहुत बच्चों का जुनून होता है कि मुझे पुलिस में भर्ती करना है, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए सेवा करनी है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। ठीक है भैया, अब देखिए एग्ज़ाम पैटर्न पे चले आते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है आपका, एग्ज़ामिनेशन कैसे होते हैं, एग्ज़ाम के सिलेबस क्या होते हैं, सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। आपका पेपर का जो माध्यम होगा वो क्या होगा, ऑनलाइन लिखित परीक्षा, कंप्यूटर बेस पे आपका, यानी कि सीबीटी के थ्रू आपका पेपर होगा। एग्जामिनेशन जो होगा वो 400 अंकों का होगा। समय आपको कितना दिया जाएगा, 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का मतलब कितना, 150 मिनट आपको दिए जाएंगे 200 क्वेश्चनों को करने के लिए। 200 क्वेश्चन यानी कि कितने अंक भैया, 2 नंबर का एक प्रश्न। माइनस मार्किंग इसमें नहीं होती है, आपको बता दूं तो माइनस मार्किंग इसमें नहीं होती है, बट खेल में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। खेल में परिवर्तन क्या है बेटा, देखिए लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35%, ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन के साथ कुल क्या 40%, यानी कि कम से कम 35% से ज़्यादा अंक आपके होने चाहिए। यानी कि 100 नंबर का भैया पेपर है ना, 100 अंक का एक सेशन है आपको, तो आपको कम से कम कितना स्कोर करना पड़ेगा, 40%। 40% से ज़्यादा ही रहेगा तो सही रहेगा भैया नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, यानी कि आपको स्कोर 40+ रहना चाहिए। तो भैया 40+ तो स्कोर रहना चाहिए कम से कम। मान लीजिए किसी का एक सब्जेक्ट वीक है तो वो 40+ उसको स्कोर करना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए कि तीनों सेक्शन में आपने पास कर दिया, बट हिंदी और कंप्यूटर वाले सेक्शन में आप 40 नहीं ला पाए तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है भैया, तो पर सब्जेक्ट में आपको 40%, 35 मत कहिए कि 35 सर लिखा हुआ है बट अब 40 कह रहे हो, 40% ले आना पड़ेगा। तब जाके नॉर्मलाइजेशन में अगर घटता बढ़ता है तब आपके मार्क्स 40% से थोड़ा सा 19-20 होगा, 38 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो 35% का टारगेट मत मानिए, उसे 40% का टारगेट मान के चलिए। नेक्स्ट देखिए, आगे देखते हैं। नॉर्मलाइजेशन इसमें भी होगा क्योंकि लिए एग्जामिनेशन आपका 2 से 3 पालियों में या फिर 4 पालियों में, जितने पालियां इनको लगेंगी उस हिसाब से ये कराएंगे। देखिए हाइट का मैंने आपसे बोला था ना, हाइट क्या है, सामान्य वर्ग में जो पुरुष हैं उनके लिए हाइट का कैटेगरिया कितना है, 163। यानी कि यूपी पुलिस हुआ चाहे आपका यूपीएसआई आता है तो उसमें हाइट का कैटेगरिया कितना रहता है बेटा, 168 रहता है। 168 आपकी हाइट होनी चाहिए। बट मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था ना, जो मेरे भाई बंधु थोड़ी हाइट में छोटे हैं उनके लिए गोल्डन चांस है 163, ठीक है। और जो हमारे एसटी एससी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 156 सेंटीमीटर। इसी तरह हमारी महिला कैंडिडेट सीने में फुलाव भी भैया वही 5 सेंटीमीटर। ये तो सब में सेम ही रहता है आपका, 5 सेंटीमीटर आपका सीना क्या होना चाहिए, फूलना चाहिए। आगे देखिए महिलाओं का, देखिए भैया महिलाओं का वजन तो देखिए आपका यूपी पुलिस में भी 40 kg बोला था ना, आपका न्यूनतम वजन 50, कम से कम 40 तो रहना चाहिए। 50 रहो, 60 रहो, 70 रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम 40 तो रहना चाहिए, 35 किलो का नहीं।
आगे देखिए, ऊंचाई की बात कर ले तो ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 150 सेंटीमीटर। तो लड़कियों के लिए भी गोल्डन चांस है ये कि उनकी हाइट यूपी पुलिस में कितनी मांगी जाती है? 152। तो 2 सेंटीमीटर का इसमें रिलैक्सेशन मिल रहा है। और जो ST SC की महिला कैंडिडेट होंगी उनको 145 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब सिलेबस को देख लिया जाए खटाक से। सिलेबस आपका देखते हैं खटाक से क्या क्या सिलेबस आता है भैया। एग्जाम का जो पैटर्न होगा, सामान्य हिंदी एवं कंप्यूटर दोनों मिला के आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे भैया? जब 100 अंकों का पेपर है तो प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएंगी? 20 हो जाएंगी। फिर आपका देखिए, आपसे क्या बोला है कि जो आपके सामान्य जानकारी है, सामान्य जानकारी उसमें भी 100 क्वेश्चन, यानी कि 100 नंबर का पेपर 50 नंबर का। मैथमेटिक्स और क्या है आपका रीजनिंग, ये भी 50-50 क्वेश्चन, यानी सारे सेक्शन मिला के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके? 200 क्वेश्चन 400 मार्क्स के। ठीक है, 400 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे हिंदी एवं अन्य भाषाएं। अब देखिए सिलेबस को एक बार खटाखट से देखते चलते हम। तत्सम, तद्भव, अलंकार, अप्रॉक्स सारा वही डाटा रहता है जो यूपी पुलिस और आपके यूपी SI में। हिंदी सेम टू सेम वैसी रहती है। कंप्यूटर आपको एक अलग से टॉपिक है, बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ठीक है, हिस्ट्री आपकी, माइक्रोसॉफ्ट शॉर्टकट की, ये सारी जो बेसिक्स होती हैं। उसके साथ आपको क्या नेटवर्किंग आनी चाहिए, बेसिक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में, फंक्शन, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कंप्यूटर में। अब देखिए सामान्य, ये तो पहला फर्स्ट आपका हो गया फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपका क्या होगा? सामान्य जानकारी, जिसमें साइंस आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर करेंट अफेयर मस्टली, देखिए आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व एवं सामाजिक विश्लेषण, ठीक है, सारी चीज़ें। मैथमेटिक्स यहाँ से आपकी शुरू हो गई। मैथमेटिक्स में भी मैं देख लूँ तो सारा टॉपिक जो आपका दिया हुआ है किसका है भैया? यूपी पुलिस वाला ही है। थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे सिलेबस में, नहीं तो सारा यूपी पुलिस वाला ही है। लेबल भैया बट UPSI का, तो आपको UPSI का लेबल मैच कराना है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। मानसिक अभिरुचि, एटलिस्ट, और फिर रीजनिंग वाले में भी आपको ये 2 सेशन, रीजनिंग के बुद्धि लब्धता और क्या है भैया तार्किक क्षमता, इन दोनों पे फोकस करना है। इसके भी कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन, यानी कि सबका वेटेज जो है आपके एग्जामिनेशन में 50-50-50-50, चारों सेक्शन मिला के 200 नंबर के एग्ज़ाम होंगे। 400 ये प्रश्नों का पेपर होगा। थोड़ा सा इसकी तैयारी अच्छे से करिएगा, यूपी पुलिस से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। फिर ये आपके जाति प्रमाण पत्र इस फॉर्मेट में होने चाहिए। बाकी वो लेटर आपको किस फॉर्मेट में चाहिए उस पे चर्चा हम कर चुके हैं। जो डाटा आप, और देखिए यूपी पुलिस वाले जो बच्चे हैं और जो यूपी पुलिस का फॉर्म तो आपका 27 तारीख से स्टार्ट हो गया है ना, तो जल्दी भैया अब जिनका जाति और निवास नहीं है, क्योंकि लिए आपके फॉर्म में देखा होगा जाति और निवास दोनों, अगर निवास आपका पुराना है तो चलेगा, 1-2 साल पुराना है चलेगा, बट जाति प्रमाण पत्र भैया नया बनवा लीजिएगा। 1 अप्रैल कौन सी डेट का होना चाहिए? 1 अप्रैल 2023 के बाद का आपको होना चाहिए। तो जाति प्रमाण पत्र आप सभी लोग बनवा लीजिए। आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। और पढ़ाई पे टूट जाइए, क्योंकि लिए अब गवर्नमेंट हमारी क्या हो गई है, एक्शन में आ गई है। पूरा मूड बना ली है कि हम खटाखट वैकेंसियाँ निकालेंगे, और तुरंत बिहार को देख के लग रहा है हमारी सरकार जग गई है कि हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी तुरंत वैकेंसियाँ निकालेंगे। और एग्ज़ामिनेशन में भी ये डिले नहीं करेंगे बेटा, तुरंत एग्ज़ाम कराएंगे और आपको तुरंत तैयार रहना पड़ेगा। जिन बच्चों ने हमारे साथ हमारे ऑफलाइन तथा ऑनलाइन सेंटर से मेरे से जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो जो नेक्स्ट मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे कैसे किस पे
कौन से सब्जेक्ट पे और कहाँ से किस सोर्स से पढ़िए, सारी चीज़ों की एक स्ट्रेटजी वीडियो। बच्चे बुक का बहुत जिक्र कर रहे हैं तो बुक्स पे भी बात हो जाएंगी। चलिए, जय हिंद दोस्तों, आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं और मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।